भोले बाबा और भगवान ने मुझे दे भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं जब भगवान कन्हैया का पहला विवाह होगा रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी के गर्भ से जब पहला पुत्र होगा कामदेव अवतार प्रद्युम्न, जाके तुम्हें द्वारिका में मिल जाएगा। आज इतनी बात तो सुन के भक्तों में ये आरती वहां से चली जाती है। अब भोले बाबा की महाराज शादी कराई जा रही है। देवर्षि नारद बाबा रिश्ता लेकर के महाराज गए राजा हिमाचल के यहाँ। पहले के जमाने में महाराज लड़का की शादी वाले आते थे ना, लड़का की शादी वाले
और गांव में लड़का की शादी में आए परीक्षा जी तो कछू कछू तो ऐसे होता है जो महाराज गांव की पुलिया पे जाएगी बैठ जाएंगे और जब देखेंगे कितनी देर में लड़की वाले आ रहे हैं तो मैंने कछू ना कछू तो खेलिए ध्यान रखना। और ऐसे एक गांव में नहीं आपको हर गांव में मिलेंगे। लड़की वाले कहेंगे कि भैया लड़का कैसा है ठीक ठाक तो है, बोले लड़का तो बढ़िया है बहुत अच्छा है कोई मतलब कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि कबो महाराज प्याज खा लेते। अब प्याज का मतलब तो समझ रहे होंगे आप, जब प्याज खा ले तो लगा ले तो हैं उनने कही महाराज वैसे लड़का बहुत बढ़िया कोई कमी नहीं, और लड़का कभी कभी तो इतना पैसा कमा लेता है कभी डकैती डालता है तो बहुत ज्यादा पैसा ले आए। लड़की वाले कहने लगे लड़का डकैती भी डाल लेता है, बोले वैसे ना है कभी कभी, और कबो तो इतना ज्यादा जुआ खेल ले तो मतलब पैसा बहुत ज्यादा ले आए। लड़की वाले कहने लगे लड़का जुआ खेल ले, जवाब दिया वैसे नहीं कभी कभी। तो नहीं कहते चुगला महाराज। अब जब बुराई करेंगे लेकिन करेंगे किस प्रकार से, तो लड़की वाले वैसे भी महाराज अपने आप मना कर देंगे कि भैया कुछ भी हो लेकिन हम शादी नहीं करेंगे हैं। और जब बिटिया महाराज घर देखने के लिए आप लोग जाओ तो एक बात को महाराज भले पे जमीन कम होए खेती कम होए कम पैसे वाला हो लेकिन लड़का सुलझ होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि लड़का महाराज पढ़ा लिखा है तो बिटिया का जीवन अच्छे से कट जाएगा, और लड़का ठीक नहीं है तो महाराज बिटिया की जिंदगी नरक हो जाएगी। चाहे बेशक महाराज कितने भी पैसे वाला हो और उसके गुण अच्छे नहीं है तो समझ लेना कुछ भी अच्छा नहीं है। ध्यान रखना अपनी बेटियों को महाराज इतना पढ़ाई इस काबिल बनाइए कि तुम्हें किसी को दहेज देने की जरूरत ना पड़े। अगर बेटी महाराज स्वयं अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपने लड़के को इतना पढ़ाई इस काबिल बनाइए कि तुम्हें महाराज किसी के दरवाजे पे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना आजकल हमारी बेटियां कुछ आत्महत्या कर लेती हैं कुछ दहेज के कारण हैं। कोई इंस्टाग्राम पर रील बनाती है ऊपर तक गिर जाती है, पापा की परी हॉस्पिटल में परी देगी। तुझे कैसे मालूम है? मालूम है मुझे। अच्छा अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ रेल की पटरी है। हाँ। तो उसमें एक लड़की कटी थी मेरे सामने। अच्छा। इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, वंदे भारत आई डायरेक्ट बनारस। लेकिन ध्यान रखना भक्तों बीमारी बात से किस दिन जाएगी ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी।
बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? दहेज बीमारी से किस दिन आएगी? दहेज बीमारी से किस दिन